के बारे में बताऊंगा। इससे बोर्ड एग्जाम में 2 या 3 नंबर तो पक्के हो ही जाएंगे। आइए देखते हैं। तो 2 मिनट में हम सीखेंगे मानव नेत्र में कौन कौन से टॉपिक जो बोर्ड एग्जाम पूछता है। देखिए, हमें नंबर बाय नंबर याद करने की ट्रिक बता रहा हूँ। पहले हमें सबसे भारी परत, हमारी आंख की सबसे भारी परत है दृढ़ पटल, जो कि आंख का गोला होता है, वही है दृढ़ पटल, उसे हम बोलेंगे दृढ़ पटल। तो सबसे पहले पढ़ेंगे हम दृढ़ पटल। नंबर 1, दृढ़ पटल। दृढ़ पटल में क्या होता है? इस गोले से बना हुआ होता है, उस गोले को हम दृढ़ पटल कहते हैं। और दृढ़ कनिया के पीछे एक अपारदर्शी झिल्ली होती है जिसे हम आयरस कहते हैं। इसी को हम आस्फीसिया कहते हैं। इसी की वजह से ही हमारी आंखों में चश्मा लगता है। अगर ये हमारा कमजोर हो गया तो हमें चश्मे जैसी समस्याओं से गुजरना पड़ेगा। फिर आता है हमारी पुतली। पुतली यह आयरस के ठीक बीचों बीच स्थित होती है। यह छोटी बड़ी होती रहती है प्रकाश के अकॉर्डिंग। अगर प्रकाश ज़्यादा हो तो यह छोटी हो जाती है, और अगर प्रकाश ज़्यादा हो तो इसका आकार बड़ा हो जाता है। फिर आता है हमारा फिर इधर चलेंगे। फिर आता है कोराइड। यह दृढ़ कोराइड, यह है एक अपारदर्शी झिल्ली है जो कि दृढ़ पटल के नीचे तथा रेटिना के ऊपर स्थित होती है। कोराइड कोराइड काले रंग की झिल्ली होती है। हाँ, फिर आता है रेटिना। यह नेत्र के सबसे अंदर झिल्ली होती है जिसे हम रेटिना कहते हैं। रेटिना पर वस्तु का प्रतिबिंब उल्टा बनता है। रेटिना पर वस्तु है, वहां का प्रतिबिंब हमें उल्टो दिखत हुआ है। और रेटिना पर ये होता है पीतबिंदु, दिया गया पीतबिंदु। पीतबिंदु रेटिना के ठीक बीचों बीच एक स्थान होता है, उसे हम पीतबिंदु कहते हैं। पीतबिंदु, इस पर प्रतिबिंब स्पष्ट दिखाई देता है। और फिर आता है अंधबिंदु, जहां पर प्रकाश का कोई पता ही नहीं है, दूर तक प्रकाश ही नहीं जाता, उसे कहते हैं हम अंतर्बिंदु। इसी अंतर्बिंदु से ही प्रकाश रेटिना को भेदकर मस्तिष्क में जाता है। मतलब प्रतिबिंब का आवाज, वस्तु का आवाज कितनी बड़ी है, कितनी छोटी है, इसे हमारे मस्तिष्क में पहुंचाता है। और जिस प्रकार से ना ये कल्पना करता है कि वस्तु वास्तव में कैसी है, उसका कलर कैसा है, तब वो हमें बताता है कि ये वस्तु ऐसी है। तो हमारा सबसे मैंने ही प्रकाशिक सिरा, इसे याद रखना है, और अंतःबिंदु इसे। और हमारे दो अभी पॉइंट रह गए इसमें। हमारे आंख में जैसे हमारे आंसू होते हैं, वो कुछ तो होता होगा। जिनमें से एक होता है जलीय द्रव, जो कि कॉर्निया के अंदर तथा आयरस के ठीक बीचों बीच स्थित होता है। यह एक जलीय द्रव, कांच द्रव, यह एक नमकीन पारदर्शी द्रव है जो कि हमारे कोर्निया और आयरस के बीचों बीच होता है। और कांच द्रव यह है हमारे नेत्र लेंस के पीछे तथा नेत्र के सबसे अंदर स्थित होता है। यह एक अन्य पारदर्शी द्रव है, कांच द्रव। यह एक अन्य पारदर्शी द्रव है जिसे हम कांच द्रव कहते हैं। हाँ, और इसी नेत्र लेंस को नेत्र तारा भी कहते हैं, और इसी आयरस को हम मांसपेशियां भी कहते हैं। तो ठीक है, 2 मिनट में 2 नंबर पक्के। 2 मिनट शो में आपका धन्यवाद। और